कांग्रेस कमेटी घुमारवीं की तरफ से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें जो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री को एक गलत तरीके से जो हमारे पीछे सब्जी मंडी दिख रही है, जिसमें कि लगभग 1 बीघा जमीन में बनी है और 11 दुकानें हैं, बड़ा हॉल है और साथ में ये सीमेंटेड एक इसमें पार्किंग है जिसमें लगभग 50 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं और इसको मात्र 4,000 रुपए में बिना किसी टेंडर के जो है वो दे दिया गया। कोई अखबार में इसकी सूचना नहीं दी गई, कोई इसकी नीलामी नहीं हुई, कोई जो है निविदाएं नहीं मांगी गई और सीधा एग्रीमेंट जो है एक उस महामंत्री जी के साथ किया गया और वो भी मात्र 4,000 रुपए मासिक किराए के ऊपर 30 सालों के लिए दे दिया और 30 सालों के बाद भी उन्हीं के ऊपर छोड़ा गया है कि अगर वो चाहें तो 10 साल और इसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ में दूसरा जो है जो रेंट की असेसमेंट एक जो है पूरी तरह से मैं समझता हूं कि सरकार ने अगर छोटा सा भी भूमि अगर या संपत्ति रेंट पे लेनी है या देनी है तो एक प्रक्रिया अपनाई जाती है कि पीडब्ल्यूडी से उस संपत्ति की जो है वो रेंट असेसमेंट कराई जाती है। तो इसकी रेंट की भी असेसमेंट कोई नहीं कराई गई और चुपचाप जो है उसको फायदा देने के लिए राजनीतिक दबाव में एक मंत्री जी की सह के ऊपर जो है, क्योंकि उसके दबाव के बगैर इतना बड़ा कांड जो है वो अधिकारी करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। आज किसानों की इस संपत्ति को, जहां पे किसानों को सुविधा मिलनी थी, आज उस तरह से जो है सरकारी संपत्ति को लुटाया जा रहा है और इस तरह की कई और भी वाकये जो हैं वो इसी बाजार के अंदर हुए हैं, दूसरी जगहों पे हुए हैं, जहां सरकारी संपत्तियां जो हैं बिना टेंडर प्रक्रिया के अपने जो खास इनके पूंजीपति साथी हैं उनको दिया गया। ये किसी बेरोजगार को नहीं दिया गया। 4,000 रुपए में ये तो जो बच्चा कोई किसी का बेरोजगार है वो भी इसको अपने दफ्तर बनाने के लिए ले सकता था। इसमें कई इस तरह की जो है वो बेरोजगारों को फायदा मिल सकता था, लेकिन आज जो है इन सारी प्रक्रियाओं को, सारी एक लोगों के जो सुविधा थी उसको दरकिनार करके मात्र एक पूंजीपति को फायदा देने के लिए ये जो है इतनी बड़ी संपत्ति जिसके ऊपर लगभग जिसका कीमत आज की डेट में 5 करोड़ के करीब है, 4,000 रुपए मासिक के किराए के ऊपर बीजेपी के जो मंडल के महामंत्री हैं उनको दे दी गई, जो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी लूट और कुछ नहीं हो सकती। इस लूट से निजात दिलाने के लिए, इस लूट को रोकने के लिए जो है आज ये ज्ञापन जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया और हम इसमें देखते हैं कि अब सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई करती है तो